हृदय से स्वागत और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट जो पतंजलि योगपीठ परिवार के 6 संगठन है, उनमें से एक संगठन है नेपाली भाषी गोर्खाली समाज को मेन स्ट्रीम में मूलधार में ले आकर के राष्ट्र निर्माण के अभियान में उत्साह के साथ लग सके, ऐसे वातावरण बनाने के लिए हम लोग पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं। दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल और पश्चिम बंगाल, मुख्य रूप से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी क्षेत्र और सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड जैसे राज्यों में हम लोग ज़्यादा सक्रिय रूप से काम करते हैं। नेपाली भाषी समाज जो मुख्य रूप से एक गोरखा समाज के रूप में, एक बहादुरी का एक पर्याय के रूप में सबके लिए परिचित है, लेकिन इस समाज का हिस्टोरिकल अगर लीगेसी हम देखते हैं तो महर्षि मनु से लेकर के अष्टवक्र, यज्ञवल्क्य, जनक, माता सीता, भृगु ऋषि, पतंजलि, पाणिनि, ऐसे महान मनीषियों से होते हुए गौतम बुद्ध से लेकर वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भारतीय समाज में या पूरे मानव मात्र के लिए बहुत बड़ा योगदान किए हैं। फिर भी भारतीय गोर्खाली नेपाली समाज मेन स्ट्रीम से कहीं न कहीं छूटा हुआ महसूस करते हुए स्वामी जी महाराज एवं आचार्य श्री महाराज ने स्वाभिमान के अभियान के माध्यम से मेन स्ट्रीम में जोड़ने का एक संकल्प किया। इसी संकल्प के कारण विगत 10 वर्षों से हम निरंतर ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और इस हरिताली का तीज उत्सव में जिस तरह से अन्य अलग अलग समाज अपने समाज को ऑर्गेनाइज करते हुए अपने भाषा, संस्कृति, साहित्य, संस्कार, इतिहास के साथ जोड़ करके अपने होने पर गर्व करने का वातावरण बनाने के लिए काम करते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी उत्सव मराठी समाज जिस उत्सव के साथ मनाता है, उल्लास के साथ संगठित होकर के मनाता है, पूरे समाज को एक गौरवान्वित करने का एक अवसर बन जाता है। इसी तरह से संगठित ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाता है। आसाम क्षेत्र में बिहू पर्व इसी तरह से काम करता है और अन्य कई सारे फेस्टिवल है, चाहे वो डांडिया हो या गरबा हो या बंगाली समाज जो बड़े धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा के उत्सव को मनाता है। इसी तरह से नेपाली समाज, गोर्खाली समाज हरिताली का तीज उत्सव को पूरे उत्साह के साथ, धार्मिक सांस्कृतिक भावना के साथ मनाता है। और इस पर्व में हम हर साल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्सव एक तरह से हम लोग स्वाभिमान के माध्यम से परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री बालकृष्ण महाराज के सानिध्य में करते आए हैं। तो इस साल भी ये प्रोग्राम होने वाला है और इसके साथ साथ हम पूरे भारतवर्ष में विशेष योगदान करे हुए समाज के कुछ ऐसे ध्रुव तारा तुल्य व्यक्तियों को
गौरव सम्मान से भी सम्मानित करने वाले हैं, जिसमें आपके पास लिस्ट भी है। जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी दलवीर सिंह लोहार जी है, लेजेंडरी म्यूजिशियन है रंजीत गजमेर जी, जिन्होंने हिंदी नेपाली फिल्मों में बहुत सारे म्यूजिक कंपोज करने का काम करे हैं। इसी तरह से भारतवर्ष का एकमात्र सफल एंटी एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग ऑपरेशन हुआ है 1993 में अमृतसर में, जिसके कमांड रहे ब्रिगेडियर सीवी थापा जी भी। हम लोग इस समय उनको भी अभिनंदन करने वाले हैं। इसी तरह सिक्किम यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पी लामा जी, इसी तरह त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर गंगा प्रसाद परसाई जी, और 111 से ज़्यादा मूवी में एक्ट्रेस के रूप में बहुत सफल करियर रहा दीपना थापा जी। इसी तरह से वाओ मामा करके आप जानते हैं, बहुत छोटे समय में एक छोटे से कैबिन से शुरू करके इस समय एक तरह से पूरे भारतवर्ष में लगभग 1000 आउटलेट के आसपास सभी मॉल्स और एयरपोर्ट्स जैसे प्राइम लोकेशंस में लोगों को एक नए स्वाद से परिचित कराने वाले वाओ मामा के फाउंडर विनोद हुमागाई जी। इसी तरह से इस बार मिशन चंद्रयान 3 के एक एक्टिव मेंबर रहे साइंटिस्ट निरुपम शर्मा जी, और IAS रिटायर्ड डीवी छेत्री जी, और जैन समाज के बहुत बड़े विद्वान मुनि जी डॉक्टर मुनिभद्र जी महाराज लगायत ऐसे विभूतियों को हम लोग गौरव अवार्ड भी इस बार देने वाले हैं। और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बड़े भव्यता के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे इसके अलावा भी दिल्ली के कई जगह भी हो रहे हैं, और उसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में हरितालिका तीज का फेस्टिवल बहुत बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। और हम समाज को जोड़ने का एक प्रयास स्वरूप इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। समाज को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ करके नेशन बिल्डिंग के अभियान में आगे बढ़ाने का एक दृढ़ संकल्प है। जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। इस अभियान में हर एक अंतिम व्यक्ति न छूटे और साथ में समावेश होकर के आगे बढ़ सकें, गौरव भाव के साथ बढ़ सकें, ऐसे वातावरण बनाने की जरूरत है। इसीलिए हम स्वाभिमान के माध्यम से बहुत सारे ईयरली कैलेंडर के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और इस हरितालिका तीज फेस्टिवल क्योंकि ये धार्मिक सांस्कृतिक भावना के साथ जुड़ा हुआ है, महिलाओं का मुख्य फेस्टिवल है। पूरे दिन बहुत सारी महिला निर्जला फास्टिंग करते हैं और साथ में उत्सव में भी सहभागी होते हैं। ऐसे इस सांस्कृतिक पर्व में हम आप सबको हृदय से स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। और बाकी कुछ विषय हमारे दिल्ली राज्य समिति में मुख्य संगठन मंत्री के भूमिका में है आदरणीय मंजू थापा जी कुछ विषय रखेगी। यहाँ उपस्थित संपूर्ण पत्रकार साथी जितने भी हैं यहाँ, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं विस्तृत जानकारी तो हमारे डॉक्टर मोहन कार्की जी ने आपको दे दी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये हरितालिका तीज ये सिर्फ एक छोटा त्योहार नहीं है, इसे एक हम ग्लोबलाइजेशन के रूप में भी देख रहे हैं। ये हमारा एक वैश्विक त्योहार है। जितने भी प्रवासी नेपाली या नेपाली भाषी लोग जहाँ कहीं भी हैं संसार में, जिस तरह से हम अपने संस्कृति सभ्यता का संवर्धन हर एक पल पे करना चाहते हैं, उसी तरह से हम
एंड सबको वेलकम एंड थैंक यू ऑल्सो, आप लोग यहाँ पे आए। हरतालिका तीज एक मैं बोलती हूँ लेडीज ओनली, नॉट फॉर लेडीज। यहाँ पे हम सिर्फ नेपालियों का या गोरखालियों का ही त्योहार नहीं है, ये बहुत सारे लोग मनाते हैं इसको। और ये इस बार इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में हम लोग मनाए जा रहे हैं। उसमें आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत मैं करती हूँ। और ये उस दिन 2 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और वहाँ पे ये प्रोग्राम वैसे तो 6 बजे तक है, पर हमारे यहाँ उस दिन से पहले 17 से ही हम लोगों के फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं। हम लोगों को क्या कहते हैं उसको, व्रत के स्टार्टिंग में जैसे आप लोगों के उसमें मनाते होंगे, ये करवा चौथ जैसे मनाते हैं, सुबह भोर में खाना पीना होता है, तो हमारे यहाँ 17 से ही वो शुरू हो जाते हैं। हम लोगों के मायके में वहाँ जाके इनविटेशन होता है लंच का या डिनर का, हम लोगों के कजन्स ब्रदर के यहाँ इनविटेशन होता है। वो उस दिन से ही 17 से ही वो हमारे फेस्टिवल स्टार्ट होके 18 को एंड ऑफ द डे मीन्स इवनिंग को ये एंड होता है। तो सारे लेडीज वहाँ पे फास्टिंग्स वगैरह रखते हैं और पूजा, शिव जी की पूजा वगैरह करते हैं। तो मैं सबको उस दिन के लिए आप सभी को वहाँ पे इनविटेशन देना चाहती हूँ। आप सब लोग आइए और वहाँ पे कैसे किस तरीके से मनाते हैं वो सब लोग आप लोग वहाँ पे आके देख सकते हैं। थैंक यू। अब हमारे आमरो स्वाभिमान ट्रस्ट का एक व्यापार प्रकोष्ठ है जिसके इंचार्ज एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय युवराज बराल जी हैं। 2 शब्द आपसे साझा करेंगे। लोगों को सारे को यूनाइट करके देश सेवा और मानव सेवा के प्रति आगाह करने के हिसाब से नारियों का जब ये व्रत रखा जाता है, जो कन्याएं हैं अपने अच्छे पति के पाने की आशा के लिए व्रत रखती हैं, और जो विवाहित महिला हैं अपनी पति की स्वस्थ आयु, लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है। इसको हम लोग हमारी कर्तव्य निष्ठा, हमारी ड्यूटी समझ के हम इसको भव्य और सभ्य रूप में मनाने जा रहे हैं। आप सभी की महिला परिवार को भी साथ में ले आइएगा, ताकि इस पर्व का महत्व के बारे में जाना जाए। जैसे श्रद्धेय श्री रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने योग को और आयुर्वेद को विश्व में जिस तरीके से यूनाइट किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वोच्च जो है हम इस कार्य को कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष इसको और बेहतर करने की जो है प्रयासों के साथ हम इसमें लगे हुए हैं। सो हरितालिका तीज का ये जो आयोजन है ये अपने आप में बहुत बड़े पौराणिक महत्व को दर्शाता है और इसी चीज को, इसी जो है सांस्कृतिक ट्रांजिशन को कि ये नेक्स्ट जनरेशन में जो है ये जो हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और जो ये हमारी कला की जो पहचान है ये हमारे जो है अगली पोषण हो, इस प्रयास पुनः इस मंच के माध्यम से आप सभी का आभार धन्यवाद करते हुए मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आइए आप भी उस जो है कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, कार्यक्रम को देखिए, समझिए और हमें और बेहतर करने के लिए, अगली बार और बेहतर करने के लिए हमें प्रेरणा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया के साथियों के कुछ प्रश्न हैं तो हम उन प्रश्नों को लेना चाहेंगे।